जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। तो देखिए आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ सावन के तीसरे सोमवार पर जो आसान विधि से हम किस तरह और किस विधि से हम पूजा करें कि हमें मनवांछित फल की प्राप्ति हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप सभी के लिए ही बनाया गया है और प्लीज़ मन लगाकर ध्यानपूर्वक सुनें, क्योंकि कल है सावन का तीसरा सोमवार जिस पर हम किस तरह से भगवान शिव की मन से और विधि से जो भी हम जिस तरह से हम भगवान को प्रसन्न करते हैं वो हम किस तरह से प्रसन्न करें भगवान भोलेनाथ को, जिससे वो हमारी मनवांछित फल की प्राप्ति करें। तो देखिए ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना करने से साधक को मनवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। तो खासकर सावन सोमवार के दिन व्रत का करना अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने मात्र से ही महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे में आप सावन के सोमवार पर इस विधि विधान से पूजा अर्चना कर सकते हैं, जिससे भोलेनाथ आपको और आपके परिवार से मनवांछित फल को प्राप्त कर सकते हैं। वो किस विधि के अनुसार कर सकते हैं तो मैं आप सभी को यही बताने जा रही हूँ। तो देखिए भगवान शिव का प्रिय महीना होता है सावन का सोमवार, जो कि 22 जुलाई 2024 से शुरू हो ही चुका है। सावन सोमवार के दिन भक्तों द्वारा व्रत किया भी जा रहा है। ऐसे में 5 अगस्त को सावन का तीसरा सोमवार का व्रत किया जाएगा। आप इस दिन सरल विधि से शिव जी की पूजा कर उनकी कृपा के पात्र बन सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सावन सोमवार की पूजा की सरल विधि। तो सावन के दिन और सावन के सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान शिव का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद मंदिर जाकर या घर पर ही आप पूजा कर सकते हैं। इसके लिए हाथ में अक्षत तथा फूल लेकर दोनों हाथ जोड़ें और भगवान शिव का आवाहन करें। इसके बाद इन फूलों को शिव जी को अर्पित कर सकते हैं आप। सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। इसके बाद सफ़ेद चंदन से भगवान शंकर को तिलक लगाएं। अब शिवलिंग पर सफ़ेद पुष्प, धतूरा, बेलपत्र, भांग आदि अर्पित कर सकते हैं और दीप जलाकर भगवान शिव की आरती कर सकते हैं। और भगवान शिव को जो बेलपत्र चढ़ाते समय हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए, तो बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें कि शिवलिंग पर हमेशा 3 पत्ती वाली बेलपत्र ही चढ़ानी चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि बेलपत्र साबुत होना चाहिए। बेलपत्र को हमेशा चिकनी सतह की ओर से ही शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए और पूजा के बाद पूरे दिन का उपवास रखना चाहिए। इसके बाद शाम के समय शिव जी के समक्ष दीपक जलाएं और भगवान शिव को प्रसाद अर्पित करें। पूजा के बाद आप प्रसाद और कुछ फल ग्रहण कर अपना व्रत खोल सकते हैं। और हमें सावन के सोमवार वाले दिन जो हम व्रत रहते हैं तो हमें किन मंत्रों का जाप करना चाहिए पूजा के समय, तो वो भी सुनिए आप सभी। कि सावन सोमवार की पूजा करने के बाद आप मंदिर में बैठकर या फिर अपने घर ही शिव जी को इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। तो वो कौन से मंत्र हैं जिससे शिव भगवान और भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, तो वो भी जान लीजिए। तो देखिए मैं आप सभी को बताऊंगी सबसे पहले शिव जी का मूल मंत्र। कि शिव जी का मूल मंत्र कौन सा होता है, तो मूल मंत्र होता है शिव जी का ओम नमः शिवाय। शिव जी का मूल मंत्र होता है ओम नमः शिवाय, जिसका हमें 108 बार जप करना चाहिए। इसके बाद मैं बताऊंगी आपको महामृत्युंजय मंत्र। कि महामृत्युंजय मंत्र कौन सा होता है, तो वो होता है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षी यमामृतात्। तो ये होता है महामृत्युंजय मंत्र, जिसका हमें 108 बार मंत्र का जाप करना चाहिए, जिससे भगवान शिव बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और आगे है रुद्र मंत्र। रुद्र मंत्र कौन सा होता है शिव जी का, तो वो है ओम नमो भगवते रुद्राय। तो शिव जी का भोलेनाथ का रुद्र मंत्र को हमें 108 बार जप करना चाहिए। और आगे अब मैं बताऊंगी आप सभी को रुद्र गायत्री मंत्र। तो वो कौन सा है रुद्र गायत्री मंत्र, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ये है रुद्र गायत्री मंत्र, जिसका जाप करने से भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। और भोलेनाथ तो है ही भोलेनाथ हैं, भोले बाबा हैं। उनको तो बस एक बेल पत्र ही चढ़ा दो तो उसी से खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं।
और मैं आप सभी से यही कहूँगी कि जो भी भगवान शिव की पूजा करें वो अपने सच्चे मन से करें, क्योंकि भगवान सच्चे मन की प्रार्थना को अवश्य सुनते हैं। जो भी आपकी मनोवांछित फल प्राप्त करना चाहते हैं सच्चे मन से करें, जिससे कि भोलेनाथ भोले बाबा ही हैं, भोले भोले भंडारी, जिससे कि वो एक बार में आपकी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी मन लगाकर भगवान शिव की सावन के महीने की तीसरे सोमवार की व्रत और पूजा विधि मन लगाकर करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय शिव भोलेनाथ।